जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से मैंने कवर किया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर सिंबल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हालांकि प्रैक्टिकल में भी आपको सिंबल से संबंधित देखने को मिला था प्रश्न, और यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 41 को, इसमें ये पूछा जा रहा है कि वोल्ट मीटर का प्रतीक चिन्ह क्या है। मतलब कि वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है वो कैसा सिंबल होता है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन ए, जो कि गोले में यदि भी लिखा गया है तो ये वोल्ट मीटर है। अब ये तो कन्फर्म हो गया कि ये वोल्ट मीटर है। क्लियर है। अब इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका जो उपयोग किया जाता है दो बिंदुओं के बीच, जब यहाँ पे विभवांतर मापने की बात आती है तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में इसका उपयोग किया जाता है। और ये किस तरह यहाँ पे जोड़ा जाता है? तो हमेशा लोड के साथ समानांतर में जोड़ा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन जो है ये आपका वोल्ट मीटर का सिंबल है। उसी प्रकार आप दूसरा यहाँ पे प्रश्न देखिए, ओम मीटर का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ओम मीटर जो होता है गोला, और इसके अंदर यदि ए यहाँ पे है तो ये आपका ओम मीटर हो जाएगा। जैसे आप देखिए प्रश्न संख्या 2 में पहला ऑप्शन जो यहाँ पे बनाया गया है गोला, इसमें यहाँ पे ए लिखा गया है तो ये ओम मीटर है। ओम मीटर का जो उपयोग किया जाता है, कोई भी परिपथ है उसमें जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है उसको एम्पियर में मापने के लिए किया जाता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसे हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है ताकि पूरी धारा जो है मीटर से होकर गुजरे। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न संख्या 43 को देखिए। अब प्रश्न संख्या 43 में पूछा जा रहा है कि वाट मीटर का प्रतीक चिन्ह है, वाट मीटर का सिंबल कैसा होता है? तो ये कैसा होता है, आप केवल यहाँ पे एक गोला खींचिए और उसके अंदर यदि आप W बना देते हैं तो ये वाट मीटर का हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देखिए W बनाया गया है, ये वाट मीटर का है, ये आपका सिंबल। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो विद्युत शक्ति को वाट मीटर में मापने के लिए किया जाता है। घरेलू क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में दोनों जगह इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 44, जहां पे पूछा जा रहा है ओम मीटर का प्रतीक चिन्ह है। साथियों इसका भी यहाँ पे बहुत ही आसान है। ओम मीटर का केवल आपको यहाँ पे गोला खींचना है और ओम का जो है जो सिंबल होता है वैसा यहाँ पे दिखा देना है। ये आपका ओम मीटर का है, जो कि आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख रहे हैं ओम मीटर का है। ये प्रतिरोध मापने वाला उपकरण इसको बोला जाता है। और इसका जो उपयोग किया जाता है रजिस्टर हो गया, क्वाइल हो गया, या जो बेल घंटी जो बोला जाता है, और जो केबल होता है वायरिंग जो होता है, इन सभी में किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही है। और सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान रखिएगा, इसका जब आप उपयोग करेंगे तो कोई बाहरी परिपथ से सप्लाई आपको इसमें नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि सप्लाई नहीं होनी चाहिए, ये सीधी सी बात है कि इसका प्रयोग करते समय परिपथ को बाहरी सप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है चल प्रतिरोधक मतलब रियोस्टेट की बात की जा रही है का प्रतीक चिन्ह है। तो रियोस्टेट का जो प्रतीक चिन्ह होता है साथियों, इसका काफ़ी इजी होता है, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ पे सिंबल बनाया गया है ये रियोस्टेट का बनाया गया है। अब ये रियोस्टेट आपको देखने को कहाँ मिलेगा? तो जनरेटर आपने देखा होगा, जनरेटर में आपको देखने को मिलता है रियोस्टेट। ये ध्यान रखिएगा, जो कि इसका उपयोग जो किया जाता है धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ओम का नियम यदि आपने सत्यापित किया होगा, प्रैक्टिकल किया होगा, तो आपने जरूर इसको देखा होगा। मोटर की गति जो होती है उससे नियंत्रित होती है, और लैंप की जो चमक होती है कम, और जब ज़्यादा करने की बात आती है तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 46 को। प्रश्न संख्या 46 में पूछा जा रहा है संधारित्र का प्रतीक चिन्ह है। साथियों संधारित्र का जो प्रतीक सिंबल होता है वो आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा
केवल दो यहाँ पे आपको सीधा सीधा यहाँ पे खींच देना है एरो की तरह। ये आपका जो हो जाएगा संधारित्र का हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा। आपको बता दें संधारित्र का मानक जो होता है कुछ इस प्रकार सिंबल आपको देखने को मिलता है और ये विद्युत आवेश को एक तरह से संग्रहित करता है। और ख़ास बात इसमें यह है कि ये एसी को प्रवाहित होने देता है जबकि डीसी को रोकने का काम करता है। और उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग फिल्टर में किया जाता है, टाइमर में किया जाता है, कपलिंग में किया जाता है, पावर फैक्टर जो सुधारा जाता है उसमें भी किया जाता है। तो बहुत सारी जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 47, जहाँ पे पूछा जा रहा है प्रेरक कुंडली का प्रतीक चिन्ह है। साथियों प्रेरक कुंडली का जो यहाँ पे सिंबल आपको देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पे पहले नंबर पे देखिए, आपको कुछ ऐसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जो है आपका ये है प्रेरक कुंडली का, जिसको हम इंग्लिश में इंडक्टर बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा। और इंडक्टर जो होता है ये विद्युत धारा के परिवर्तन का विरोध करता है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा संग्रहित करता है। और भी बहुत सारी जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है, जैसे फिल्टर हो गया, चोक हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, रेडियो हो गया, और भी बहुत सारे ट्यूनिंग जो सर्किट होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न के अनुसार साथियों केवल हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है अर्धचालक डायोड का प्रतीक चिन्ह है। अर्धचालक का जो होता है डायोड की तरह ही होता है, ये कोई अलग नहीं होता है। सीधा आपको ऐसे चीना खींचना है ऐसे, और ये डायोड हो गया। और ये जैसे आप डायोड बनाते सेम आपका वही है, ये आपका हो गया जो कि अर्धचालक डायोड। इसको यहाँ पे सेमीकंडक्टर डायोड बोला जाता है, सबको मालूम होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, इसका जो उपयोग किया जाता है रेक्टिफायर में किया जाता है, और एसी को डीसी में बदलने में किया जाता है, और सुरक्षा सर्किट में तो उपयोग किया ही जाता है। ये ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49, जिसमें पूछा जा रहा है एलईडी का प्रतीक चिन्ह है। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो सिंबल है कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा, जो कि पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसमें यहाँ पे पहचानने वाली इसकी बात यही होती है कि इसके ऊपर से जो है दो यहाँ पे एरो आपको देखने को मिलेंगे। ये बाकी यहाँ पे डायोड आपका रहेगा। मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ, ये ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे दो आपको एरो ऊपर की तरह यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बाकी ये आपका डायोड है। तो ये आपका एलईडी का हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50, जिसमें पूछा जा रहा है फोटो डायोड का प्रतीक चिन्ह है। तो इसका भी यहाँ पे काफ़ी इजी होता है। फोटो डायोड जो होता है, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है, ये फोटो डायोड का सिंबल है। इसकी खास बात क्या होती है फोटो डायोड का, इसका जो उपयोग किया जाता है प्रकाश का पता लगाने में किया जाता है, जिसको हम लाइट डिटेक्शन बोलते हैं। और ऑप्टिकल में भी किया जाता है, आईआर जो सेंसर होता है उसमें भी किया जाता है, कैमरा, रिमोट, रिसीवर, और भी बहुत सारे ऑटोमेशन सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न के अनुसार जो हमारा सही होता है केवल यहाँ पे बी ऑप्शन जो होता है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों। प्रश्न संख्या 51, जिसमें पूछा जा रहा है फोटो सेल का प्रतीक चिन्ह है। साथियों फोटो सेल का जो सिंबल होता है कुछ आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे फिगर में ध्यान से देख लीजिए, ये फोटो का सेल का यहाँ पे सिंबल है। और फोटो सेल का तो आप सभी को मालूम है कहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो स्ट्रीट लाइट हो गया, ऑटोमेटिक जो लाइट कंट्रोल हो गया उसमें भी किया जाता है, कैमरा मीटर हो गया उसमें भी किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में सुरक्षा के तौर पे भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार केवल ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 52 को देखिए, जहाँ पे ट्रांजिस्टर की बात किया गया एनपीएन की कि इसका प्रतीक चिन्ह है। तो एनपीएन का यहाँ पे पहचानने का एक खास आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए आप इसको यहाँ पे एक गोला ऐसे खींच लीजिए, और ये आप ऐसे कर लीजिए, और ये आपका हो गया जो कि ट्रांजिस्टर का। अब इसमें देखिए यदि एरो अंदर की तरह है तब तो ये पीएनपी होगा, और यदि बाहर की तरफ है, यदि इधर का ना करके इधर का यहाँ पे किया गया है तो ये आपका एनपीएन होगा। तो देखिए बाहर की तरह एरो कौन सा वाला है, तो यहाँ पे पहला आपको जो देखने को मिल रहा है ये बाहर की तरह इसमें एरो दिखाया जा रहा है। तो ये आपका जो होगा
एनपीएन ट्रांजिस्टर का होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो एम्पलीफायर में किया जाता है, स्विचिंग सर्किट में किया जाता है, माइक्रो कंट्रोलर हो गया उसमें भी किया जाता है, और भी बहुत सारे डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके नीचे यहाँ पे पीएनपी भी पूछ दिया गया है। तो पीएनपी में जो यहाँ पे जो एरो होता है वो अंदर की तरफ होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए अंदर की तरह यहाँ पे जो आपको एरो देखने को मिल रहा है, इसमें यहाँ पे आपको यहाँ पे बनाया ही नहीं गया, अंदर की तरह इसको मान लीजिए, ये जो है बना ही नहीं है, अंदर की तरह है। तो ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा, एरो जो होगा अंदर की तरह होगा, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 54 को, जहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है कि फ्यूज का प्रतीक चिन्ह है। साथियों फ्यूज का तो काफ़ी इजी होता है पहचानने का, जैसे यहाँ पर पहला जो आपका बनाया गया है ये फ्यूज का ही सिंबल बनाया गया है। अब इसको बताने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, क्योंकि सबको मालूम है शॉर्ट सर्किट के में इसका उपयोग किया जाता है, सुरक्षा के तौर पर भी उपयोग किया जाता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 को देखिए। प्रश्न संख्या 55 में पूछा जा रहा है कि पावर सप्लाई डीसी बैटरी का चिन्ह है। ये बैटरी का जो सिंबल होता है ये काफ़ी कन्फ्यूजन टाइप का होता है। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला जो आपको देखने को मिल रहा है ये तो बैटरी का है, लेकिन डीसी बैटरी का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए एक से अधिक यहाँ पे सेल का यहाँ पे बनाया गया है, तो ये डीसी स्रोत को दर्शाने के लिए यहाँ पे किया जाता है। तो ये आपका जो है ये डीसी के लिए नहीं है, लेकिन चित्र में आपका डीसी बैटरी का ये आपका सिंबल बनाया गया है। और डीसी बैटरी का जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पावर सप्लाई डीसी बैटरी का सिंबल कौन सा है, तो ये आपको जो देखने को मिलता है साथियों, यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका जो है बैटरी सिंबल का है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे प्लस और माइनस यहाँ पे दोनों दिखाया जा रहा है, इससे आपका कन्फर्म हो जाएगा। और इसका उपयोग टॉर्च में, यूपीएस में, इन्वर्टर में, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में, बहुत सारे यहाँ पे डीसी परिपथों में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है साथियों? अब यहाँ पे जो बनाया गया है इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, बी ऑप्शन जो यहाँ पे है तो इसको डीसी लाइन सिंबल बोलते हैं। और पहला जो यहाँ पे बनाया गया है इसको यहाँ पे बैटरी सेल बोलते हैं। और लास्ट में जो आपको डी देखने को मिल रहा है ये डीसी सोर्स का यहाँ पे सिंबल है। क्लियर है? आगे देखिए प्रश्न संख्या 56, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है एसी जनरेटर का प्रतीक चिन्ह है। एसी जनरेटर का सिंबल कैसा होता है? तो एसी जो जनरेटर होता है साथियों, जो कि एक तरह से अर्थ की तरह यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये आपका पहला ऑप्शन जो दिखाया गया है, जो कि यहाँ पे ग्राउंड से संबंधित होता है ये, तो ये आपका पहला ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इजी है, बस यहाँ पे आपको समझना है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिए 57 को, जिसमें अर्थ से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है। तो अर्थ में साथियों जो आपका सिंबल देखने को मिल रहा है यहाँ पे देखिए दोनों यहाँ पे समान आपको देखने को मिल रहा है, ये दोनों समान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ग्राउंड का जो सिंबल है ये दोनों आपका सेम है, लेकिन यहाँ पे कोई एक ही होना चाहिए, क्योंकि गलती से मिस्टेक से यहाँ पे दो हो चुका है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कनेक्शन जो कि जंक्शन का प्रतीक चिन्ह यहाँ पे पूछा जा रहा है। साथियों जो यहाँ पे जंक्शन का जो प्रतीक चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है वो कौन सा है? तो जंक्शन का जो कि यहाँ पे आपको पहला जो देखने को मिल रहा है ये जंक्शन का है। क्रॉसिंग का यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो क्रॉसिंग तो ये कट का ही होता है, जो कि पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे नो कनेक्शन, जो कि यहाँ पे ये आपका क्रॉसिंग का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न संख्या 60 में पूछा जा रहा है कि पुश बटन का प्रतीक चिन्ह है। तो ये जो स्विच होता है जैसे ऑन ऑफ करने का, उससे संबंधित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में देखिए ये आपका डी से यहाँ पे सीधा कर दिया, ये आपका पहला ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन इसमें भी सही होगा, ये पुश बटन का है, नोट कर लीजिएगा। तो ये जितने भी यहाँ पे सिंबल मैंने आपको बताए, हालांकि छोटा छोटा मैंने करके यहाँ पे सिंबल दिखाया, ये सारे क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन इस समय एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सिंबल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सभी प्रश्नों को आप रट लीजिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।